हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर, मतलब संख्याओं के साथ खेलना। इससे पहले हम 3.1, 3.2 और 3.3 कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में 3.4 की। तो हम बात करेंगे फैक्टर, कॉमन फैक्टर और मल्टीपल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर की। अगर हम फैक्टर की बात करें तो जैसे हमारे पास 12 है, तो 12 हमारे पास 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है एंड 12 में आता है। तो ये हमारे 12 के फैक्टर हैं। वही बात करें 24 की, तो 24 हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और खुद 24 में आता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर। अब हम इसमें बोले सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर, तो 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, 2 आ रहा है दोनों में 2 लिखेंगे, 3 आ रहा है 3 लिखेंगे, 4 आ रहा है 4, 6 आ रहा है 6 और 12 आ रहा है 12। तो ये हमारे होंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, और अगर हमें दूसरे तरीके से निकालने के लिए बोला तो देखो हमने 24 के फैक्टर करें, हमारे पास 24 के फैक्टर लिख दिए मैंने, 12 के फैक्टर करें 12 के फैक्टर लिख दिए। ठीक है, और इसमें से हम देखते हैं कॉमन 2 आ रहा है, मैंने 2 लिख दिया है, फिर 2 आ रहा है, मैंने फिर 2 लिख दिया है, 3 आ रहा है, हम 3 लिख देते हैं यहाँ पे, मैं लिखना भूल गई थी यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो कॉमन फैक्टर आ गया 12। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है जो मैंने अभी पहले तरीके से कराया था उस तरीके से। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब होता है उसका टेबल। अगर हम जैसे बात करें 3 के 5 मल्टीपल बताने हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 और 15। तो ये हमारे हो गए इसके मल्टीपल्स। क्या हो गए इसके मल्टीपल? तो देखो अगर हमें बात करें कि 5 और 9 के मल्टीपल लिखने हैं, तो 5 के मल्टीपल लिखते हैं जितने हमारे पास बचते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45, मतलब 5 का टेबल लिख दिया हमने। यहाँ 9 के बोले थे 9 के। अगर हम बोलें कि कॉमन मल्टीपल्स क्या है, क्या है हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स में। हमारे पास 45 आ रहा है दोनों में, 45 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 90 भी आएगा दोनों में, तो हमारा 90 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कॉमन मल्टीपल। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं प्राइम और को प्राइम। तो जब अगर हम प्राइम की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास एक फैक्टर है, हम प्राइम की बात करते हैं, जैसे 7 है, तो 7 हमारे किस किस टेबल में आता है, सिर्फ 1 और 7 में आता है। लेकिन वही 8 की बात करें तो 8 हमारा 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है एंड 8 आता है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ हमारे पास 2 फैक्टर हों, एक और एक वो खुद। ठीक है, तो उसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं उसको हम, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उनको? प्राइम। ठीक है, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं उनको? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब वो नंबर जो सिर्फ कितने 2 टेबल में आते हैं, उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं उनको? अभाज्य। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.4 में, तो पहले क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर। ठीक है, कि निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात करो। तो करना क्या है बच्चा, पहले 20 देखते हैं किस किस टेबल में आता है। 1 में आता है, 2 में आता है, 4 5 10 और 20। और कोई टेबल में आता है 20? नहीं। 28 देखते हैं, 1 2 4 7 14 और 28। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं, 1 आ रहा है 1 लिख दिया, 2 आ रहा है 2 लिख दिया, 4 आ रहा है 4 लिख दिया। तो ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब दोनों में आ रहे हैं। वही बात करें 15 और 25, तो 15 आता है 1 में, 3 में, 5 में और 15 में। 25 आता है हमारा 1 में, 5 में, 25 में। और किसी टेबल में आता है 25? नहीं ना। तो इसमें हमारे पास 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो 1 और 5। ठीक है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। मतलब जो सेम आ रहे हैं वो लिखने हैं बस हमें। उसके बाद देखते हैं 35 और 50। 35 हमारा 1 में आता है, 5 में आता है, 7 में आता है, 35 में आता है। 50 की बात करें 1 2 5 10 25 और 50, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉमन फैक्टर। वही बात करते हैं 56 किस किस टेबल में आता है बच्चा? 2 में आता है, 1 2 4 7 8 14 28 56। ये हमारा आता है 56। 120 देख लेते हैं कितने में आता है हमारा? 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 6 में, 10 में, 8 में, 12 15 20 24 30। ठीक है, और 60 और 120 ये इसमें आता है। तो कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे? दोनों में आते हों, जैसे 1 आ रहा है दोनों में, 2 आ रहा है दोनों में, 4 आ रहा है दोनों में, 8 आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो हम ये हमारे हो गए कॉमन
फैक्टर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर हो। अब जैसे हमने 1 एक नंबर में हमने फैक्टर कर रहे थे, वही हमें 3 नंबर में देखना है। तो 4 हम देखते हैं 1, 2 और 4। 8 की बात करें तो 1, 2, 4 और 8। 12 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 आ रहा है, मैंने 1 लिख दिया। 2 तीनों में आ रहा है, तीनों में वो चीज़ आनी चाहिए, 2 लिख दिया और 4 लिख दिया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2 और 4। ठीक है, जो चीज़ तीनों में आए वो हमारा कॉमन फैक्टर है। अब हम 5 की बात करते हैं तो 5 हमारा आता है 1 और 5 में। 15 आता है 1, 3, 5 और 15 में। 25 आता है 1, 5 और 25 में। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास रहा 1 और 5। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा कॉमन फैक्टर। अब हम अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो मतलब अगर सेकंड की बात करें तो जो तीनों में आ रही है वो हमारा कॉमन फैक्टर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाई। मतलब निम्न के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात करने हैं। गुणनखंड नहीं, गुणज मतलब उसका टेबल। तो मैं क्या करूँगी, 6 का मैंने टेबल लिख दिया पूरा, 8 का भी टेबल लिख दिया मैंने पूरा। अब अच्छा टेबल लिखना कहाँ तक है, क्योंकि टेबल तो हम आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो बड़ा टेबल जहाँ तक खत्म हो रहा है ना, वहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो देखो 8 जो बड़ी वैल्यू है उसका टेबल हम 80 तक लेके जाते हैं, तो 6 का टेबल भी हमें 60 से ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है, तो मैंने 6 का टेबल लिखा, देखो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 और 72। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। उसका 8 का टेबल भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। आप देखते हैं मेरा कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल जो एक जैसे आते हों। तो इसमें देखो 24 यहाँ है, हमने 24 लिख दिया। 48 दोनों में है, 48 लिख दिया। 72 दोनों में है, 72 लिख दिया। तो ये हमारे हो गए कॉमन मल्टीपल्स। अगर वही बात करें 12 और 18 में, तो 12 का टेबल लिखना है और 18 तक लिखना है, जहाँ तक 18 का कवर करेगा। ठीक है, तो 18 का टेबल अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो 18 का 36, 54, 72, 90 और 108 यहाँ तक रहता है हमारा 18 का टेबल। ठीक है, क्योंकि वहाँ 120 तक रह रहा है। और 12 की बात करें तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120। तो इसमें कॉमन मल्टीपल देखो बच्चा कौन कौन से आएंगे। दोनों में 36 आ रहा है, 36 लिख दिया। दोनों में 72 आ रहा है, 72 भी लिख दिया। दोनों में 108 आ रहा है, 108 भी लिख दिया। तो ये हमारे हो गए कॉमन मल्टीपल्स। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर द कॉमन मल्टीपल 3 और 4। अब देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखो जो 3 और 4 दोनों से गुणा हो जाती है। मतलब ऐसे नंबर लिखने हैं हमें कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाएं और 4 से भी। ठीक है, और वो भी 100 से छोटे। तो देखो हम क्या लिखते हैं, मैं 3 के सारे मल्टीपल लिख लेती हूँ पहले जो 100 से छोटे हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 और 99। मतलब ये सारे नंबर हैं जो हमारे 100 से क्या हो जाते हैं, 3 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम वही देखें फोर्थ के मल्टीपल तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। अब हमें इनमें बताना है कि कॉमन मल्टीपल कौन से हैं जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी। तो दोनों बच्चा हमारे पास 12 आ रहा है, 24 आ रहा है, 36 आ रहा है, 48 आ रहा है, 60 आ रहा है, 72, 84 और 96 ये आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। देखो ठीक है, तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल कौन से हो जाएंगे, 12, 24, 36, 48, 72, 84 और 96। ठीक है, क्वेश्चन था कि 100 से छोटे में सारी वैल्यू लिखनी है जो डिवाइड हो जाए 3 और 4 से भी। तो हमने 3 के भी पहले सारे मल्टीपल लिखे, फिर 4 के भी, फिर उसमें से हमने कॉमन देखा कि कॉमन क्या आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो लिखा है विच आर द फॉलोइंग नंबर को प्राइम। बच्चा को प्राइम क्या होते हैं, जो जिसका सिर्फ हमारे पास कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 क्या होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, सहभाज्य संख्या जिनको बोलते हैं। तो देखो 18 के फैक्टर लिखे मैंने, 1 में आता है, 2 में, 3 में, 6 में, 9 में और 18 में। वहीं 35 की बात करें तो 1 में, 5 में, 7 में, 35 में। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। जिसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 आएगा वो क्या है हमारे पास, सह अभाज्य। क्या है हमारे पास, सह अभाज्य। तो यस ये क्या हमारा एक को प्राइम नंबर है। वही बात करते हैं 15 और 37 की। तो 15 के फैक्टर 1, 3, 5, 15, 37 के फैक्टर 1 और 37। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है 1। क्या आ रहा है हमारा कॉमन फैक्टर
1, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास एक कॉमन को प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं बात करूँ 5 और 7, इसका हमारे पास बताना है फैक्टर 1 और 5, 1 और 7, तो कॉमन फैक्टर आ रहा है 1, तो ये हमारे क्या हैं, सहभाज्य नंबर हैं। नेक्स्ट देखो बोला 30 और 1 4 5, तो 30 के फैक्टर देखो 1 3, 1 के टेबल में 2 3 5 6 10 15 और 30, इनके टेबल में आता है। और 1 5 4 1 5 हमारा 1 और 5 इतने लिखते हैं, क्योंकि 30 के टेबल में तो आएगा ही नहीं। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 5, तो इसके 2 कॉमन फैक्टर आते बच्चा, तो ये हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। वही बात करते हैं 17 की। 17 हमारा 1 और 17 में आता है। 68 की बात करें तो 68 हमारा 1 2 17 और 34 में आता है, तो इसके कॉमन फैक्टर हमारे 1 और 17 बचेंगे, तो ये हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या नहीं है। वही बात करते हैं 216 और 215 की। 216 हमारे 1 2 3 4 6 8 36 72 108 और 216 में आते हैं, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हो, सारे आते हैं। और 215 में हमारे 1 5 43 और 215, तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर बनता है 1। क्या बनता है? 1। तो ये भी क्या हमारा को प्राइम नंबर है, हाँ वह सहभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं 18 और 16 की। तो 18 के 81 और 16 की। तो 81 के फैक्टर बच्चा 81 किस किस टेबल में आता है हमारा? 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है, 27 में आता है और 81 में आता है। वहीं 16 की बात करें तो 16 हमारा 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है और 16 में आता है। तो इसके कॉमन फैक्टर बचे हमारा 1। क्या बचा? 1, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सहभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं, छठा क्वेश्चन, अ नंबर इज अ डिविजिबल बाय 5th and 12th बोथ। तो वो नंबर बताना है वो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से वह सदैव विभाजित होगी? तो क्या करना है बच्चा, ऐसे नंबरों को हमें 12 और 15 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आया 60। तो जो 60 नंबर है वो 5 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। अगर आपसे बोलें कि 5 और 3 से डिवाइड होनी है हमेशा वो संख्या बताओ, तो 5 3 15, ठीक है। तो ऐसे ही कर देना। लास्ट क्वेश्चन लिखा, आ नंबर इज ए डिविजिबल बाय 12 वट द अदर नंबर विल बी नंबर बी डिविजिबल। मतलब एक नंबर है जो 12 से डिवाइड कर रहा है, 12 से विभाज्य हो रहा है, और कौन कौन सी संख्या है जो 12 से विभाज्य होंगी? तो 12 के बच्चा फैक्टर लिख देना है, कुछ नहीं करना है। 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12, जो ये सारे नंबर हैं ये किससे डिवाइड होंगे? हमारे 12 से, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज यही फिनिश होती है। तो पहले क्वेश्चन में देखो, हमें अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके बता देना है कि ये उससे डिवाइड होगा, ठीक है। और सेकंड में हमें अगर हमें बोला होता कि 15 से कौन से नंबर डिवाइड होता है तो उन 15 के फैक्टर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ हमारी 3.4 ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।